हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत के अंदर किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखते इसके ऑप्शन। ए जन्म से, बी पंजीकरण से, डी वंशानुगत, या डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी, क्योंकि भारत के अंदर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा, भारत का ही पंजीकरण करना पड़ेगा और भारत के ही वंशानुगत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार है, उनको निलंबन कौन कर सकता है। देखते इसके ऑप्शन। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा डी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार होते हैं, उन्हें निलंबित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। राइट आंसर डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। कौन सी लोकसभा थी जिसके चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए। देखते इसके ऑप्शन। ए 13वीं, बी 14वीं, सी 11वीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। कौन सी? बी 14वीं लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है। देखते इसके ऑप्शन। ए 10, बी 5, सी कुल सदस्यों का 5वां भाग, डी 12। इसका राइट आंसर होगा डी 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। देखते इसके ऑप्शन। ए जनसंख्या के आधार पर, बी क्षेत्रफल के आधार पर, सी गरीबी रेखा के आधार पर, डी भाषा के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा ए जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को निर्धारित सीटें आवंटित की जाती है। राइट आंसर ए जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। देखते इसके ऑप्शन। ए 510, बी 540, सी 552, डी 570। इसका राइट आंसर होगा सी 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होती है। राइट आंसर सी 552। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। जो कौन सा वर्ष था जिसमें संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। देखते इसके ऑप्शन। ए 1975 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में, डी 1980 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा सी 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। राइट आंसर होगा इसका सी 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। जो संसद है उसे कौन भंग कर सकता है। देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी राज्यपाल।
इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्यायी भाग नहीं है? कौन है जो संसद का अन्यायी भाग नहीं है? देखते इसके ऑप्शन। ए, उपराष्ट्रपति, बी, राष्ट्रपति, सी, लोकसभा, डी, राज्यसभा। इसका राइट आंसर होगा ए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अन्यायी भाग नहीं होता है। राइट आंसर ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए, प्रधानमंत्री, बी, उपराष्ट्रपति, सी, राष्ट्रपति, डी, लोकसभा। इसका राइट आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति। दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की जो पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन कब हुआ था? देखते इसके ऑप्शन। ए, 1919 में, बी, 1921 में, सी, 1923 में, डी, 1927 में। इसका राइट आंसर होगा डी, 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। राइट आंसर डी, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जब राष्ट्रपति का त्यागपत्र होता है तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति किनको देगा? तो इसके ऑप्शन है। ए, भारत का महान्यायवादी, बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी, लोकसभा अध्यक्ष को, डी, प्रधानमंत्री को। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राइट आंसर होगा इसका सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? राष्ट्रपति देश में जब भी आपातकाल की घोषणा करनी होती है तो वो किससे लिखित परामर्श करके ही उसकी घोषणा करता है? देखते ऑप्शन। ए, संघीय मंत्रिमंडल, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए, संघीय मंत्रिमंडल। ये वही है जिनसे लिखित परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति अपने देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है। ऑप्शन होगा इसका ए, संघीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के सम्मुख कौन था जिनने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? देखते इसके ऑप्शन। ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, स्वामी सहजानंद, डी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा, कौन था जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो राइट आंसर होगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था संविधान सभा के सम्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए ये गण हैं, ये निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? कौन से एमपी और एमएलए ये जो गण हैं ये किनके सदस्य हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए, जिला परिषद के, बी, पंचायत समिति के, सी, ग्राम पंचायत के, डी, सभी। एमपी और एमएलए किनके सदस्य है? तो ये पंचायत समिति यानी ऑप्शन बी, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। कौन सा? बी, पंचायत समिति के। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं इस प्रकार। ए, राष्ट्रपति द्वारा,
बी लोकसभा के द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है? इसके ऑप्शन हैं ए नियम निर्धारण, बी कर्मचारियों का प्रकरण, सी आर्थिक प्रकरण, डी नागरिकों की शिकायतें। इसका राइट आंसर होगा नियमों का निर्धारण, नियम निर्धारण, ऑप्शन ए नियम निर्धारण। स्थानीय न्यायालयों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है नियम निर्धारण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? देखते इसके ऑप्शन, ए रूसो ने, बी जॉन लॉक ने, सी थॉमस हॉब्स ने, डी टी.एच. ग्रीन ने। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए टी.एच. ग्रीन ने। टी.एच. ग्रीन डी ने ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? कोई भी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण क्या है? देखते इसके ऑप्शन, ए रूसी संविधान, बी फ्रेंच संविधान, सी चीनी संविधान, डी अमेरिकी संविधान। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी अमेरिकी संविधान। यस, किसी भी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है अमेरिकी संविधान। राइट आंसर होगा डी अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों को जो भेजने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो मंडल होता है वो किन व्यक्तियों को भेजता है, वो कौन मंडल तय करता है? देखते इसके ऑप्शन, ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही है जो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? कोई भी राज्य का राज्यपाल जो है उन्हें कौन सी शक्ति प्रदान नहीं है? देखते इसके ऑप्शन, ए विधानसभा भंग करने की, बी विधानसभा स्थगित करने की, सी विधानसभा बुलाने की, डी विधानसभा का सत्यासन करने की। तो इसका राइट आंसर होगा बी विधानसभा स्थगित करने की। किसी भी राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है कि वो विधानसभा को स्थगित कर सके। इसका राइट आंसर होगा बी विधानसभा स्थगित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी किसकी? उच्चतम न्यायालय की। देखते इसके ऑप्शन, ए सुनंदा भंडारे, बी इंदिरा जयसिंह, सी फातिमा बीबी, डी लीला सेठ। इसका राइट आंसर होगा ए सुनंदा भंडारे, जो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। कौन थी? सुनंदा भंडारे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए सुनंदा भंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो वित्त आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन, ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा,
तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग की सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।